एक के बाद एक दंगों वाली लिस्ट लेकर आएंगे सामने। धन्यवाद रूबिका जी। मैं अपनी बात सरदार पटेल ने जो एक पत्र नेहरू जी को लिखा था, मैं अपनी बात उससे ही प्रारंभ करता हूँ। उन्होंने गांधी हत्या के बैन के बाद 27 फरवरी 1948 को एक पत्र लिखा। मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। जांच में पता चला है कि षड्यंत्र में सिर्फ 10 लोगों तक राजीव जी एक सीमित था, सेकंड, ये जिसमें से कुछ दो। कुछ तो बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, वो किसके माइक्रोफोन से आ रहा है? क्या राजीव जी के माइक्रोफोन से? नहीं, हाँ, मेरे राजीव जी माइक्रोफोन से आपके नहीं है, मैंने। हाँ, आपके माइक से थोड़ा सा हमें डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आपकी बात हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं एक बार दोबारा प्रयास करता हूँ। नहीं, आपका माइक कहाँ है? इज इट वेरी क्लोज? हाँ, मेरे ख्याल से आपका माइक आपने। नहीं, मेरा माइक दूर है, मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, मेरा माइक थोड़ा दूर है, ऐसा नहीं है, नजदीक नहीं है। वो प्रॉबेबली इट आप इज बिकॉज ऑफ द फैन सर, पंखे की वजह से हो सकता है। वन सेकंड, वन सेकंड। हाँ, चलिए आप बोलिए। ठीक है। हाँ, आप जी, मैं परफेक्ट। देखिए, एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित कांग्रेस, एक देशभक्त के द्वारा स्थापित संघ से दुश्मनी रखेगा ही, विद्वेष रखेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें किसी को कोई शक शुबा या संकट भी नहीं होना चाहिए। आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं सरदार पटेल के एक पत्र का एक हिस्सा कोट करता हूं, जिसके माध्यम से सरदार पटेल संघ के विषय में क्या सोचते थे, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो CWC की मीटिंग में 1949 में पास हुआ, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर निखिल जी अपनी अपनी बात पूरी कर लें, अपनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद मेरा कुछ रहने कहने लायक रह नहीं जाएगा। 27 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने नेहरू जी को पत्र लिखा है। मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। जांच में पता चला है कि यह षड्यंत्र सिर्फ 10 लोगों तक सीमित था, जिसमें से 2 को छोड़कर बाकी सब पकड़े जा चुके हैं। एक बात। दूसरा, मैं आपको एक CWC की 1949 की बैठक का एक रेजोल्यूशन है, जो उस समय के CWC के जो नेता थे, उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया। ये 10 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल के नेतृत्व में, जो उस समय के पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग जो संघ के, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने 10 अक्टूबर 1949 की बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि संघ के लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए, करने देना चाहिए। पहली बात। 17 नवंबर 1949 को नेहरू जी अमेरिका से वापस आए, और नेहरू जी ने ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था, इसको कैंसिल करवाया, रद्द करवाया और वापस करवाया। हाँ, मैं ये बात क्यों कोट कर रहा हूं? क्यों? जब 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या होती है, उससे पहले 30 दिन में नेहरू जी के कम से कम 10 स्टेटमेंट हैं, जिसमें वो कहते हैं कि संघ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, संघ खतरनाक संगठन है। और मेरे को, और 28 जनवरी 1948 को, शायद अगर मैं तिथि गलत नहीं बता रहा, अमृतसर में भाषण देते हैं कि आई विल क्रश दी आरएसएस। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जो उस समय थे, माधव सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि संघ किसी की कृपा से नहीं चल रहा है, तब भी नहीं चल रहा था, आज 100 वर्ष के बाद भी नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा, एंड वी विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी। तो जो बात हर्षवर्धन जी ने कही कि संघ को गांधी की, बापू जी की हत्या के कारण से कोई लाभ नहीं होने वाला था, तो कुल मिलाकर वो लाभ किसको हुआ, ये कभी भी जो है, आप और हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं, वो कभी डिस्कोर्स का हिस्सा रहा ही नहीं। नैरेटिव हमेशा नाथूराम गोडसे को लेकर बना है, और नाथूराम गोडसे का ताल्लुक हमेशा संघ से बताया गया है। मतलब चाहे आप किताबें देख लीजिए, चाहे आर्टिकल्स देख लीजिए, हमेशा यही हुआ है। तुली जी 20 सेकंड में बात रखिएगा अपनी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने एक कपूर कमीशन बनाया 1966 में। उस कपूर कमीशन ने लगभग 400 450 गवाह को बुलाया, उनसे बात की, उनसे पूछा संघ की इन्वॉल्वमेंट के विषय में।
बापू की हत्या के इन्वॉल्वमेंट के विषय में। और उन्होंने भी अपना जो निर्णय दिया वो यही निर्णय दिया कि मैं आज ये कंक्लूड कर सकता हूँ, कंक्लूसिव एविडेंस है मेरे सामने, जिससे ये पता चलता है कि संघ का बापू की हत्या में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। नहीं सर, लेकिन ये तो आप बताते बताते थक गए। आज भी देखिए ना, जब खड़गे जी आते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मैं ये कह रही हूँ, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि कर्नाटक का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ बिहार में भी तो चुनाव है। बेल्लारी जी, इसका मैं आ रही हूँ तुली जी आपके पास। बेल्लारी जी, इसका असर वहां बिहार में भी होगा क्या, या ये बिहार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है? नहीं, ये बहस जो है रूबिका जी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हो रहा है कि नाथूराम गोडसे पर हो रहा है कि आरएसएस पर हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ सब आएंगे इसमें, तो फिर पूरी आइडियोलॉजिकल वॉर आ जाएगा ना सर। हाँ, तो मेरी जो समझ में आ रहा, मैं जितना समझ रहा हूँ कि ये पटेल साहब को अभी जो है बिहार में चुनाव है क्यों लाया गया है, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ मैं वो बता सकता हूँ, मैं वो बता भी रहा हूँ। मेरी समझ ये है कि पूरे देश भर के जो कुर्मी समाज के लोग हैं, वो पटेल, देखिए अभी जो है महापुरुष जितने हैं पूरे देश भर में जातियों ने अपने हिस्से में ले लिया है। कुंवर सिंह को हम लोगों ने ले लिया है, राजपूत समाज ने, महाराणा प्रताप को ले लिया हम लोगों ने, सम्राट अशोक को कुशवाहा ने ले लिया है, अंबेडकर जी को दलितों ने ले लिया। पता नहीं आज मुझे अचानक आपके चेहरे में एक किसी दूसरे आदमी का चेहरा याद आ रहा है, जिसका एक डायलॉग बड़ा और कुख्यात डायलॉग है, मुझे तो पसंद नहीं है। कौन जात हो रहना ना से बेल्लारी जी। हाँ ना, सुन लीजिए पहले मैं जो कह रहा हूँ, सुनिए ना। क्यों, मतलब आप तो इसमें भी जाट ढूंढ रहे हैं पूरी बात। बेल्लारी जी, अरे वो कुर्मी को, यहाँ कुर्मी एकदम एक टांग पर खड़ा होकर के ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी कब घोषित करेंगे हमारे नेता को कि चीफ मिनिस्टर फेस हैं। अच्छा, ये अब उनको खुश करने की बात होने लगी। तो ये एंगल आप इस वाले एंगल पर वाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होते हुए आए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ अचानक इस तरह से। अचानक कहाँ सर, 31 अक्टूबर को, ये तो 2014 से मनाया जा रहा है ना। आप आज अचानक थोड़ी मनाया गया, अचानक स्टैच्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप लोग तो मानते हैं वो महामानव है, तो उन्होंने खड़ी कर दी मूर्ति, और आज 31 अक्टूबर को अचानक, अरे 2014 से ये मनाया जा रहा है, आज भी तारीख थी, आज भी मनाया। आप 31 तारीख को की थी पिछली बार? हाँ, कार्यक्रम हाँ नहीं की थी। अरे नहीं किया है, देख लीजिए। अरे मैं कह रही हूँ, और सुनिए सर, मान लीजिए मैं भी अपने याददाश्त के घोड़े दौड़ा रही हूँ, मान लीजिए नहीं भी किया, आज करने का कारण मैं बता देती हूँ आपको। खड़गे जी ने आज ही का दिन चुना। खड़गे जी तो खाकी निकर में या पैंट में सर काली टोपी पहनकर हाथ में डंडा लेकर पथ संचालन नहीं करते हैं। खड़गे जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, वो क्यों याद दिला रहे हैं ये सारी चीजें, क्यों संघ को वो डिस्कोर्स में ला रहे हैं?